हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट, जो आप समस्त अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे डिसेबिलिटी कैंडिडेट से संबंधित, सेकंड नंबर प्रोविजनल लिस्ट्स के बारे में, थर्ड नंबर फाइनल रिजल्ट और लास्ट ज्वाइनिंग। इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं, कब तक ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी और हमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों इन सब के बारे में आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको समस्त जानकारी मिलेगी। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डिसेबिलिटी कैंडिडेट के बारे में। डिसेबिलिटी कैंडिडेट की 2 प्रक्रियाएँ हैं इसमें। एक तो वह कैंडिडेट जो सूचना सहायक की एग्ज़ाम पास करने के बाद टाइपिंग भी पास कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। एक डिसेबिलिटी कैंडिडेट वह है जिन्होंने एग्जाम पास किया है, वो टाइपिंग देने में असमर्थ है, यानी उन्होंने टाइपिंग नहीं दिया है और कोर्ट के थ्रू डायरेक्ट आगे के चरण में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होना चाहते हैं। तो साथियों, जो अभ्यर्थी एग्जाम देके टाइपिंग देकर आए हैं और डीवी करवाए, उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। उनके अब आगे जो शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज सत्यापन होने हैं, वह दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं और आपने डिसेबिलिटी के प्रमाण पत्र भी सबमिट करवाया है। अब उन डिसेबिलिटी जो प्रमाण पत्र आपने सबमिट करवाए हैं, उनका वेरिफिकेशन प्रक्रियाधीन है। उनका वेरिफिकेशन होने के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी डिपार्टमेंट चाहेगा तो एसएमएस हॉस्पिटल से आपके समस्त डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स की डिसेबिलिटी की जाँच करवा सकता है, या सीधे ही जो डिसेबिलिटी प्रमाण पत्रों की जाँच होने के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उनको फाइनल जॉइनिंग दी जा सकती है। दूसरा दोस्तों, जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है लेकिन टाइपिंग देने में असमर्थ है और ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट में रिट लगा रखे हैं और कोर्ट की रिट के आधार पर वह विदाउट टाइपिंग के आगे के चरण में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए पूर्व में सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश के आधार पर एक लेटर भी जारी किया गया था और उस लेटर के अंतर्गत बताया गया था कि डिसेबिलिटी अभ्यर्थियों की लिस्ट जो टाइपिंग नहीं दे पाए हैं, उनकी लिस्ट अलग से जारी की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। इसी बीच दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने आलोक राज जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा बताया था कि सूचना सहायक भर्ती के जो रूल्स नियम होते हैं, उसके अंतर्गत डिसेबिलिटी अभ्यर्थियों को इस प्रकार कोई छूट का प्रावधान नहीं है। आगे जो भी होगा वह सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के द्वारा ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों, अब डिपार्टमेंट द्वारा जो डिसेबिलिटी अभ्यर्थी है जिन्होंने टाइपिंग नहीं दी है और वह आगे के चरण में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए या तो सूचना सहायक भर्ती के नियमों में संशोधन करके इन अभ्यर्थियों को राहत दी जाएगी या कोर्ट में अपना जवाब देना होगा। अब इसका निर्णय अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ही करेगा, तो दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा बताना उचित नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपको इसके संबंध में और कोई विस्तृत डिटेल चाहिए, तो आपको सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में संबंधित अधिकारियों से मिलना होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट के बारे में। प्रोविजनल लिस्ट जो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाए जा चुके हैं। अब दस्तावेज सत्यापन के बाद जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है या कोई दस्तावेज छूट गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाएगी। अभी दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ने जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे, उन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 13 जनवरी को होंगे। तो उनका कोई दिक्कत है नहीं, वो 13 जनवरी को अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लेंगे। जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवा देंगे, वह आगे के चरण में शामिल हो जाएँगे और जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाता है, तो उनको एक और मौका दिया जा सकता है और उसके बाद भी यदि वह दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी उसको आगे के चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। अब साथियों, प्रोविजनल लिस्ट निकालने से पहले अभी दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम चल रहा है, डेटा एंट्री का काम चल रहा है। यानी साथियों, आपने जो चेकलिस्ट उपलब्ध कराई गई थी, चेकलिस्ट के आधार पर जिस फॉर्मेट में चेकलिस्ट है, उसी फॉर्मेट में सभी अभ्यर्थियों की चेकलिस्ट के आधार पर एंट्री की जा रही है। साथ ही आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उसके बाद आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है और स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जब दस्तावेज सत्यापन में चेकलिस्ट के साथ जो दस्तावेज जमा कराए गए हैं, उन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, यानी उनका मिलान किया जा रहा है। जो मूल फॉर्म से लेकर आपके स्क्रूटनी फॉर्म और स्क्रूटनी बाद आपने फिजिकल जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, उन सबका मैचिंग चल रही है और उनकी एंट्री की जा रही है। अब उसके बाद जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय बोला गया था कि आपका ये दस्तावेज पेंडिंग है, आप दस्तावेज 3-4 दिन में जमा करा दें, ऐसे अभ्यर्थियों को रिमार्क डाला हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी को जब चेकलिस्ट
की एंट्री की जा रही है, उस समय यदि पता चल जाता है तो उनको फ़ोन करके बोल दिया जाता है कि आप अपना दस्तावेज़ अभी तक जमा नहीं करवाया, जमा करवा दें। यदि दोस्तों उसके बाद भी कोई जमा नहीं करवाते हैं, तो वो पेंडिंग छोड़ दिया जा रहा है और जिन अभ्यर्थियों को उस समय दस्तावेज़ सत्यापन के समय पेंडिंग दस्तावेज़ के बारे में नहीं बोला गया या रिमार्क नहीं डाला, उनको फ़ोन नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों का अब प्रोविज़नल लिस्ट तैयार की जा रही है, उसके अंतर्गत डेटा एंट्री की जा रही है। तो जैसे-जैसे दोस्तों ये पूरी एंट्रियाँ हो जाएगी, तो आपकी प्रोविज़नल लिस्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी समय लग रहा है क्योंकि आपका जो मूल फ़ॉर्म आपने आवेदन किया वो फ़ॉर्म, स्क्रूटनी फ़ॉर्म और जो आपने चेकलिस्ट के साथ दस्तावेज़ सत्यापन में डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, उन सबकी डिटेल एक बार दोबारा से वेरीफ़ाई करके प्रोविज़नल लिस्ट तैयार की जा रही है, यानी उसकी एंट्री की जा रही है। तो जैसे दोस्तों ये सारी एंट्रियाँ हो जाती है, उसके बाद आपकी प्रोविज़नल लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये कोई नहीं सोचे कि किस अभ्यर्थी को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, किसी को नहीं बुलाया जा रहा। फ़ोन करके उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है जिनके रिमार्क डाला हुआ था, जिनके रिमार्क नहीं है, उनको फ़ोन नहीं किया जा रहा है। तो साथियों संभवतः 20 जनवरी के आस-पास आपकी प्रोविज़नल लिस्ट जारी की जा सकती है। अभी फिक्स डेट नहीं है, लेकिन संभावना है 20 जनवरी के आस-पास आपकी लिस्ट जारी कर दें। यदि उससे पहले या उसके बाद में कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट कर ही दूँगा। इसके साथ ही दोस्तों जो दस्तावेज़ सत्यापन के समय जो आपने दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए, उनको संबंधित यूनिवर्सिटियों से और संबंधित डिपार्टमेंट से वेरिफ़िकेशन भी करवाया जाना है। चाहे वो आपकी डिग्री से संबंधित हो, जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास हो या उसके अलावा कोई आपका डिप्लोमा या सर्टिफ़िकेट हो, सभी का वेरिफ़िकेशन करवाया जाएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों, जो अभ्यर्थी राजस्थान से बाहर से यूनिवर्सिटी से करके आए हैं और राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से किया है, चाहे वो आप बीटेक कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो, पीजीडीसीए कर रखा हो या पॉलिटेक्निकल कर रखा हो या बीसीए कर रखा हो, जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री सूचना सहायक के लिए लगाई है, उन सभी का वेरिफ़िकेशन होगा। आप ये ना सोचें मैं तो बीटेक कर रखा हूँ या एमसीए कर रखा हूँ, मेरा नहीं होगा। जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हैं, जो राजस्थान के बाहर की यूनिवर्सिटी से हैं, उन सभी का वेरिफ़िकेशन होगा। तो और साथियों राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से या राजस्थान की बाहर की यूनिवर्सिटियों से डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफ़िकेट लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 50% से भी अधिक है। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों करने में काफ़ी समय लगेगा। पहले आपके दस्तावेज़ों की स्कैनिंग की जा रही है, फिर संबंधित यूनिवर्सिटी को या तो फिज़िकल भेजेंगे या उनको ऑफ़लाइन या मेल के द्वारा जैसे भी डिपार्टमेंट कर रहा है, उस उसकी प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। आपके वेरिफ़िकेशन होने के बाद उधर से जैसे रिपोर्ट आती है, अब रिपोर्ट संबंधित यूनिवर्सिटी मान लो 5 दिन में भेज दे, 10 दिन में भेजे, हो सकता है आपके 15-20 दिन भी लगा दे, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी की 2-4 ही मार्कशीट या डिप्लोमा डिग्री होगी, किसी की ज़्यादा होगी, तो उसमें समय लगेगा। तो उधर से जब वेरिफ़िकेशन होके वापिस आएगी, यानी आपके दस्तावेज़ों की फिज़िकल वेरिफ़िकेशन के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे जो फाइनल रिज़ल्ट की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। डिपार्टमेंट अपना इसमें 100% दे रहा है और जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया निपटाने का प्रयास भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों काफ़ी कुछ पेचीदियाँ हैं, उनको सुलझाते हुए सभी कामों को पैरेलल किया जा रहा है। क्योंकि साथियों बाहर बैठ के अपन कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अंदर जो काम चलते हैं और काम की जो गति होती है, सब चीज़ों को देखना होता है। और अभी वर्तमान में काफ़ी वैकेंसियों में ऐसे फर्जी सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा, डिग्री लगाकर अभ्यर्थी जॉइनिंग ले लेते हैं और जो पात्र अभ्यर्थी वह वंचित रह जाते हैं। इन सब से बचने के लिए डिपार्टमेंट अपने स्तर से सारी कार्रवाई करते हुए सही तरीके से और सटीक सब चीज़ों का चेक करने के बाद ही रिज़ल्ट जारी करेगा। आप रोल कर लिया। फिर भी दोस्तों अब जो अभ्यर्थी बचे हैं डीवी करवाएँ, उन समस्त अभ्यर्थियों को एक बार दस्तावेज़ चेक होने के बाद, संबंधित यूनिवर्सिटी से वेरीफ़ाई होने के बाद, उसके बाद ही फाइनल रिज़ल्ट की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। तो संभवतः दोस्तों इन सब प्रक्रिया में कम से कम अभी भी 1.5 से 2 महीना लग सकता है। 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत आप ये सभी प्रक्रियाएँ जहाँ तक सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग करवा लेगा और उसके बाद ही रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों फरवरी के लास्ट या मान के चलिए 15 मार्च तक, लगभग 15 मार्च तक आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी करने का पूरा-पूरा प्रयास होगा और 15 मार्च तक आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जॉइनिंग में जो समय लगेगा वो अलग है। अब जॉइनिंग ये नहीं है रिज़ल्ट निकला और आपको जॉइनिंग दे दी। उसमें भी दोस्तों 15-20 दिन या महीना भर तक लग सकता है। तो अभी दोस्तों फाइनल जॉइनिंग में काफ़ी समय लगेगा। इसलिए साथियों जिन अभ्यर्थियों का यदि किसी दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो रहा है, तो वह आप निश्चित ही उसमें जॉइन कर सकते हैं और आपको दोस्तों दोनों वैकेंसी की तुलना भी करनी चाहिए, किसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट है, सैलरी किसमें ज़्यादा होती है, प्रमोशन के चांस कौन-सी वैकेंसी में ज़्यादा होते हैं, साथ ही कौन-सी वैकेंसी में आपको गृह जिले या अपने होम टाउन के आस-पास आपको नौकरी करने का मौका मिल सकता है।
ऐसे दोस्तों कई चीज़ें हैं जिनकी तुलना करने के बाद जिन अभ्यर्थियों का एक से अधिक भर्तियों में सिलेक्शन हो रखा है, उनको तुलना करके उसके बाद ही जॉइन करना चाहिए। साथियों, सूचना सहायक भर्ती की आगे जो भी कोई अपडेट होगी, तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लें। साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से आप सैटिस्फाइड हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ और वीडियो को लाइक करें। और राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जो भी आपके साथी जो राजस्थान सरकार की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें और जॉइन करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।